हिमालय पर्वत पर श्री शिवजी वर्णन और सती के विविध विहारों का विस्तार पूर्वक वर्णन करने के पश्चात ब्रह्मा जी ने कहा, मुन्ने, एक दिन की बात है। देवी सती एकांत में भगवान शंकर से मिली और उन्हें भक्ति पूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ रखी हो गई और प्रभु शंकर को पूर्ण प्रसन्न जान नमस्कार करके विनीत भाव से खड़ी हुई। दक्ष कुमारी सती भक्ति भाव से अंजलि बांधे बोली। सती ने कहा, देव महादेव, करुणा सागर प्रभु, दीनों द्वार परायण महोयोनि, मुझ पर कृपा कीजिए। आप परम पुरुष हैं, सबके स्वामी हैं, रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण से परे हैं, निर्गुण भी हैं, सगुण भी हैं, सबके साक्षी निर्विकार और महाप्रभु हैं। हर मैं धन हूँ जो आपकी कामनी और आपके साथ सुंदर विवाह विहार करने वाली आपकी प्रिया हूँ। स्वामिनी, आप अपनी भक्त वत्सल से ही प्रेरित होकर मेरे पति हुए हैं। नाथ, मैंने बहुत वर्षों तक आपके साथ विहार किया है महेशान, इससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ और सब मेरा मन उधर से हट गया है। देवेश्वर हर आप तो मैं उस परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहती हूँ जो निरतिशय सुख प्रदान करने वाला है तथा जिसके द्वारा जीव संसार दुख से अनायास ही उद्धार पा सकता है। नाथ, जिस कर्म का अनुष्ठान करके विषयी जीव भी परम पद को प्राप्त कर लिया और संसार बंधन में ना बंधे, उसे आप बताइए, मुझ पर कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुन्ने, इस प्रकार आदिशक्ति महेश्वर सती ने केवल जीवों के उद्धार के लिए जब उत्तम भक्तिभाव के साथ भगवान शंकर से प्रसन्न किया, तब उनके उस प्रश्न को सुनकर स्वेच्छा से शरीर धारण करने वाले तथा योग के द्वारा भोग के विरक्त चित्त वाले स्वामी शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर सती से इस प्रकार कहा। शिव बोले, देवी दक्ष नंदिनी महेश्वरी, सुनो, मैं उसी परम तत्व का वर्णन करता हूँ जिसे वासनाबद्ध जीव तत्काल मुक्त हो सकता है। परमेश्वरी, तुम विज्ञान को परमा तत्व जानो। विज्ञान वह है जिसके उदर होने पर मैं ब्रह्मा हूँ ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाता है। ब्रह्मा के सिवाय दूसरी किसी वस्तु का स्मरण नहीं रहता तथा उसी विज्ञानी पुरुष की बुद्धि सर्वथा शुद्ध हो जाती है। प्रिय, वह विज्ञान दुर्लभ है, जिस त्रिलोकी में उसका ज्ञाता कोई बिरला ही होता है। वह जो और जैसा भी है सदा मेरा स्वरूप ही है, साक्षात परंपरा ब्रह्मा है, उस विज्ञान की माता है। मेरी भक्ति जो भोग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाली है, वह मेरी कृपा से सुलभ होती है। भक्ति 9 प्रकार की बताई गई है। सती भक्ति ज्ञान में कोई भेद नहीं है, भक्ति और ज्ञानी दोनों को ही सदा सुख प्राप्त होता है। जो भक्ति का विरोधी है उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। देवी, मैं सदा भक्त के अधीन रहता हूँ और भक्त के प्रभाव से जातिहीन नीच मनुष्यों के घरों में भी चला जाता हूँ, इसमें संशय नहीं है। सती, वह भक्ति 2 प्रकार की है, सगुण और निर्गुण। जो वैदिक शास्त्र विधि से प्रेरित और स्वभाव की हृदय से सज्जन अनुराग से प्रेरित भक्ति होती है, वह श्रेष्ठ है तथा इससे भिन्न जो कामना मूलक भक्ति होती है, वह निम्न कोटि की मानी गई है। पूर्वोक्त सगुणा और निर्गुणा, ये दोनों प्रकार की भक्तियाँ नैष्ठिक की और अनैष्ठिक के भेद से 2 भेद वाली हो जाती है। नैष्ठिक की भक्ति 6 प्रकार की जाननी चाहिए और अनैष्ठिक की एक ही प्रकार की कही गई है। विद्वान पुरुष विहिता और अविहिता आदि भेद से उसे अनेक प्रकार की मानते हैं। इन द्विविधा भक्तियों के बहुत से भेद प्रभेद होने के कारण इसके तत्व का अनन्य वर्णन किया गया है। प्रिय मुनियों ने सगुण और निर्गुण दोनों भक्तियों के 9 अंग बताए हैं। दक्ष नंदी, मैं उन 9 अंगों का वर्णन करता हूँ, तुम प्रेम से सुनो। देवी, श्रवण कीर्तन स्मरण सेवन दास्य अर्चन सदा मेरा चंदन सख और आत्मसमर्पण, ये विद्वानों ने भक्तों के 9 अंग माने हैं। शिवे, भक्ति के उपांग भी बहुत से बताए गए हैं। देवी, अब तुम मन लगाकर मेरी भक्ति के पूर्वोक्त 9 अंगों के पृथक पृथक लक्षण सुनो।
वे लक्षण भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, जो स्थिर आसन से बैठकर तन मन आदि से मेरी कथा कीर्तन आदि का नित्य सम्मान करता हुआ प्रसन्नता पूर्वक अपने श्रवण दुपट्टों से उसके अमृतोपन रस का पान करता है, उसके इस साधन को श्रवण कहते हैं, जो दया हृदय काश के द्वारा मेरी दिव्य जन्मों कर्मों का चिंतन करता हुआ प्रेम से वाणी द्वारा उनका उच्चारण करता है, उसके इस भजन साधन को कीर्तन कहते हैं। देवी, मुझ नित्य महेश्वर को सदा और सर्वथा व्यापक जानकर जो संसार में निरंतर निर्भय रहता है, उसी को स्मरण कहा गया है। अरुणोदय से लेकर हर समय सेव की अनुकूलता का ध्यान रखते हुए हृदय और इंद्रियों से जो निरंतर सेवा की जाती है, वही सेवन नामक भक्ति है। अपने को प्रभु का किंकर समझकर हृदय मृत के भोग से स्वामी का सदा प्रिय संपादन करना दास्य कहा गया है। अपने धन वैभव के अनुसार शास्त्रीय विधि से मुझ परमात्मा को सदा पाद्य आदि 16 उपचारों का जो समर्पण करना है, उसे अर्चन कहते हैं। मन में ध्यान और वाणी से वंदनात्मक मंत्रों के उच्चारण पूर्वक 8 अंगों से भूतल का स्पर्श करते हुए जो इष्ट देव को नमस्कार किया जाता है, उसे वंदन कहते हैं। ईश्वर मंगल या अमंगल जो कुछ भी करता है, वह सब मेरे मंगल के लिए ही है, ऐसा दृढ़ विश्वास रखना शंख भक्ति का लक्षण है। देह आदि जो कुछ भी अपने कही जाने वाली वस्तु है, वह सब भगवान की प्रसन्नता के लिए उन्हीं को समर्पित करके अपने निर्वाह के लिए भी कुछ बचाकर ना रखना अथवा निर्वाह की चिंता से भी रहित हो जाना आत्मसमर्पण कहलाता है। ये मेरी भक्ति के 9 अंग हैं, जो भोग और मोक्ष प्रदान वाले हैं। इसके ज्ञान का प्रकटय होता है तथा ये सब साधन मुझे अत्यंत प्रिय है। मेरी भक्ति के बहुत से उपांग भी कहे गए हैं, जैसे बिल्व आदि का सेवन आदि। इनको विचार से समझ लेना चाहिए। प्रिय इस प्रकार का मेरी संपोपाग भक्ति सबके उत्तम है। यह ज्ञान वैराग की जननी है और मुक्ति इसकी दासी है। वह सदा सब साधनों से ऊपर विराजमान है। इसके द्वारा संपूर्ण कर्मों के फल की प्राप्ति होती है। यह भक्ति मुझे सदा तुम्हारे समान ही प्रिय है। जिसके चित्त में नित्य निरंतर यह भक्ति निवास करती है, वह साधक मुझे अत्यंत प्यारा है। देवर्षि, तीनों लोकों और चारों युगों में भक्ति के समान दूसरा कोई सुखदायक मार्ग नहीं है। कलयुग में तो यह विशेष सुखद एवं सुविधाजनक है। देवी, कलयुग में पर्याय ज्ञान और वैराग्य के कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए वे दोनों वृद्ध उत्साह शून्य और जर्जर हो गए हैं। परंतु भक्ति कलयुग में तथा अन्य सब युगों में भी प्रत्यक्ष फल देने वाली भक्ति के प्रभाव से मैं सदा उसके बस में रहता हूँ, इसमें संशय नहीं है। संसार में जो भक्तिमान पुरुष है, उसकी मैं सदा सहायता करता हूँ, उसके सारे विघ्नों को दूर हटाता हूँ। उसी भक्त का जो शत्रु होता है, वह मेरे लिए दंडनीय है, इसमें संशय नहीं है। देवी, मैं अपने भक्तों का रक्षक हूँ। भक्ति की रक्षा के लिए ही मैंने कुपित हो अपने नेत्र जनित अग्नि से काल को भी दग्ध कर डाला था। प्रिय भक्त के लिए मैं पूर्व काल में सूर्य पर भी अत्यंत क्रुद्ध हो उठा था और शूल लेकर मैं उन्हें मार भगाया था। देवी, भक्त के लिए मैं अपने सैन्य सहित रावणों को भी क्रोधपूर्वक त्याग दिया और उसके प्रति कोई पक्षपात नहीं किया। सती देवर्षि, बहुत कहने से क्या लाभ, मैं सदा ही भक्ति के अधीन रहता हूँ और भक्ति करने वाले पुरुषों को अत्यंत बस में हो जाता हूँ।